नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 अप्रैल की पूरी एनर्जी सिलेक्ट करूंगी, पर रीडिंग सभी के साथ में रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे टॉरस? वृषभ राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस, वृषभ राशि। टॉरस, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज अगर हैं तो वो थोड़ा सा आपको ट्रिगर कर सकते हैं या आपके लिए कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं। कोई एडिक्शंस वगैरह अगर कुछ लोगों को है तो वो चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, ज़्यादा क्रेविंग ज़्यादा हाई हो सकती हैं। किसी चीज़ को लेके आप फियर एंजाइटी वाली सिचुएशंस में हो सकते हो। थोड़ी सी कहते हैं ना, थोड़ी सी इल्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई इंसान आपका क्रिएट कर दे। तो खुलकर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अपने पर्सन से। एंड ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को सरेंडर भी करते हुए दिख रहे हो। लॉन्ग टर्म व्यू में कहूँगी सोचते हुए दिख रहे हो आप। एंड थोड़ा सा अगर कहूँ तो मिड फेजेस में ना आपको अपने ऊपर या ऊपर वाले के ऊपर में बिल्कुल फेथ रखने की ज़रूरत है। अप एंड डाउन्स लाइफ में आता है, चीज़ें कहूँगी उससे भी निकल जाते हैं लोग। तो टफ हो सकता है कुछ चीज़ें, बट देयर इज़ अ समथिंग कि वेल प्लान के साथ में यूनिवर्स आपके साथ में अगर हैं, तो चीज़ें बिल्कुल कहते हैं ना, एक भी बाल भी बाँका ना हो वो चीज़ें। भले ही विपरीत हो या लोग टेंस कर दें माहौल को, सिचुएशंस को, किसी इंसान से पर्सन हो सकता है मैनिपुलेट हो जाएँ या आपको कुछ चीज़ों में हार्म पहुँचाएँ। लेकिन ऊपर वाले का कहूँगी काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। करियर वाइज़ कुछ लोगों के लिए न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो कोई न्यू इंसान अगर कनेक्ट हो अगर होता है तो कहूँगी थोड़ा संभल कर उनसे रहें। जरूरी नहीं कि वो इंसान बहुत ये भले ही देखने में अच्छे हों या फिर कम्युनिकेशन अच्छी हो, लेकिन उनकी सोच आपके प्रति हर चीज़ों में अच्छी ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो एज़ अ गाइडेंस कहूँगी किसी न्यू पर्सन से कनेक्ट होने से पहले थोड़ा ढंग से उनसे मतलब उनको जब तक आप समझ ना लो तो कहूँगी फ्रेंडली होने ज़रूरत नहीं है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी? प्यार में कमी रहेगा, ये तो कहूँगी। टॉरस रिजेक्टेड मोड में दोनों ही दिख रहे हो, खामखा की चीज़ों को सोच रहे हो, थर्ड पार्टी दोनों। देखो आपके पर्सन मनी माइंडेड तो दिख रहे हैं, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा पकड़ रखते हुए दिख रहे हैं, पेशेंस भी रखेंगे, ओपन अप कम रहेंगे, कम्युनिकेशंस कम करेंगे, आपकी किसी चीज़ों से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, थोड़ी सी हेल्थ इशू से भी पर्सन सफ़र कर सकते हैं। एंड देखो बट प्यार की भावनाओं में अगर कहूँ तो बहुत ही प्यार लवेबल या कम्युनिकेशन नहीं। हाँ, पैसों से हेल्प हो सकती है या पैसों के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन लविंग कम्युनिकेशंस, लविंग चीज़ें थोड़ी कम दिख रही हैं मुझे। अनवांटेड ये भी कहीं न कहीं उलझे हुए दिख रहे हैं। एंड दोनों ही अगर कहूँ किसी तीसरे इंसान की वज़ह से ना अपने रिश्ते पे बुरा असर मत लाओ, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। बिकॉज़ कोई एक इंसान सिर्फ़ मज़े लेने के लिए हो सकता है, बट आप दोनों आपस में ही अगर सही से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो चीज़ें उलझ सकती हैं या थोड़े टाइम के लिए कुछ चीज़ें कहते हैं कि रबड़ की तरह खिंचाव हो जाओ, वो चीज़ें दिख रही हैं किसी के वजह से। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की अगर फीमेल है एल्डर या यंगर तो उनसे वेबसाइट करेगी। मेल अगर कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो या सजिटेरियस में से हैं या 12 के 12 राशियों में से भी अगर मेल है यंगर या एल्डर तो उनसे वेबसाइट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है वो या कोई अगला कदम लेंगे पर्सन। देखो आपकी तरफ में तो कोई बेटर कोई बहुत ज़्यादा कोई कदम नहीं दिख रहा है। पेशेंस ज़रूर रखेंगे, बोलेंगे कम, शांत रखेंगे, मन में कई चीज़ें अपने आप में रखेंगे। एंड करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड किसी के तरफ में ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, मतलब कोई इंसान से ज़्यादा जुड़े दिख रहे हैं। जो चीज़ें आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए वो नहीं करके किसी और को ज़्यादा सुनते हुए या प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। तो किसी इंसान की ज़्यादा प्रेज़ेंस दिख रही है, बाकी कोई मेजर कोई एक्शंस की वाइज़ तो नहीं आई है। अम, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड स्ट्रियस,
या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से मेल या फीमेल है तो कहूँगी उनसे वाइब सेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज क्या है। देखो एक चीज ना कॉमन है कि आप दोनों ही कुछ चीजों को सोचते हुए टायर्ड जरूर रहोगे लेकिन बोलोगे कम, वो चीजें दिख रही हैं, मन में ज्यादा रख रहे हो। बाहरी लोगों से आपके पर्सन ज्यादा घुले मिले दिख रहे हैं, किसी तीसरे को प्रायोरिटी, अगेन कहूंगी बार बार कार्ड्स में अगर कहूँ तो किसी और इंसान को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड हो या कोई भी लविंग इंसान हो। बट आपके तरफ में कुछ न्यू चीजें कनेक्ट हो रही हैं तो उसके तरफ बढ़ने से पहले, बिल्कुल एक्शंस लेने से पहले बिल्कुल सोच समझ के बढ़े तो ज्यादा अच्छा है एज अ गाइडेंस। कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप भी कह सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए यंगर पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँगी अगेन 12 के 12 राशियों में से फीमेल काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती हैं या काफ़ी अच्छे घर से बिलॉन्ग करने वाले या अच्छे काफ़ी पोजीशंस पे काम करने वाले कहूँगी कनेक्ट हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो कैसा रहेंगे, किस वे में जुड़े रहेंगे ये इंसान। देखो फर्स्ट अगर कहूँ तो यंगर पर्सन से ना शायद आप उतने वे में बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए डेटिंग हो सकती है बट उसके बाद कहूँगी शायद ये डिस्कनेक्टेड वाला एक एनर्जीज दिख रहा है। बट दूसरा अगर कहूँगी फीमेल अगर कुछ लोग के लिए कनेक्ट होती है तो यहाँ पे बिल्कुल सोलमेट वाली एक वाइस दिख रही है एंड एक लंबे टर्म तक अच्छा रिश्ता दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल। आप किस चीज को लेके इतना रिग्रेट कर रहे हो, या तो आपने कोई एक फेलियर्स रिलेशनशिप देखा हुआ है या रिश्ते आते हैं चले जाते हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बिल्कुल ही फ्रीजिंग वाली जोन में ज्यादा दिख रहे हो, ठंडे पड़ गए हो बिल्कुल, क्या करना है नहीं करना है, आगे क्या होगा, कैसा रिश्ता आएगा, या मैं मेरे लिए कोई बना भी है कि नहीं बना है, ये कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। या आपने कोई पास्ट के कोई रिश्ते में आपने गलतियां की हैं, उन सब चीजों से आप निकल नहीं पा रहे हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये तो जनरल है, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें, रिलेट हो तो जरूर लिख कर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।